हेलो दोस्तों, आज है भाई हमारी क्लास नंबर 5 और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भाई टाइम एंड वर्क, यानी कि भाई समय और काम। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है भाई? पार्ट नंबर है 3। अभी तक हम 4 टाइप के क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। आज हम 5वें टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। 5वें टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या रहता है? आज हम उठाते हैं भाई 5वें टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 5। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या रहता है इसका? आपने एक मसाले का नाम सुना होगा भाई, MDH का मसाला आप सब लोग ने सुना होगा। ठीक है, तो मैं अपने इस टाइप को इसी से रिलेट करता हूँ। तो अब पूरा तरीका बनाते हैं भाई। MDHE बटे में W, इसकी जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज क्या आती है? कांस्टेंट, यानी कि एक समान। हिंदी वाले देखिए भाई, यानी कि एक समान। इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है भाई? एक जैसी रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, एक समान। बात समझ आती है? अब बात उठती है कि ये MDHE और W क्या है। तो भाई ध्यान से देखते जाइएगा। M होता है नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ व्यूमेन। मैन या व्यूमेन को डिनोट करता है भाई हमारा M। ठीक है। D जो होता है, D डिनोट करता है भाई डेज को, यानी कि कितने दिन। H डिनोट करता है भाई, H डिनोट करता है आवर्स को, यानी कि कितने घंटे लगे हैं। ठीक है। E जो है वो डिफाइन करता है भाई एफिशिएंसी को। E डिफाइन करता है एफिशिएंसी को, जिसको हम क्षमता या फिर कुशलता भी बोलते हैं। ठीक है। और W डिनोट करता है भाई, W मतलब या तो वर्क या तो काम। ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम वेजेस भी कहते हैं। वेजेस का अगला चैप्टर आएगा आपका टाइम एंड वर्क के बाद, वर्क एंड वेजेस। फिलहाल ये ध्यान रखो कि वर्क भी कहते हैं इसको और वेजेस भी कहते हैं। वेजेस का मतलब होता है भाई पैसा। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए हम अपनी एक फॉर्म तैयार करते हैं, दैट इज M1 D1 H1 E1 बटे में W1 W1। ये किसके बराबर आएगा भाई? ये आएगा आपका M2 D2 H2 E2 बटे में W2। ठीक है, ये एक फॉर्म तैयार हो गई है। बात समझ आती है दोस्तों? इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि 10 आदमी 8 पेड़ 36 दिन में काटते हैं, तो 6 आदमी 10 पेड़ कितने दिन में काटेंगे? ये आपसे पूछा गया। जो चीज़ दे रखी है वो इसमें डाल दो। देखो, आदमी की वैल्यू दे रखी है मतलब 10। ठीक है भाई। 36 डेज की वैल्यू दे रखी है 36। अब H और E के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो आप उसकी वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, या फिर मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्क की वैल्यू कितनी है भाई? 8 पेड़ काटने हैं। बात समझ आती है? इक्वल टू, अब कितने दिन में 6 आदमी 10 पेड़ काटेंगे भाई? 6 आदमी कितने दिन में 10 पेड़ काटेंगे? तो ऐसे आएगा भाई। बात समझ आती है? अब दोनों साइड जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर लो। 6 एकम 6, 6 से काटो भाई, ये कितना आएगा? 36। बात समझ आती है? 8 से काटो भाई, मतलब 2 से काट दो। 2 से काटोगे यहाँ 4 और 2 से काटोगे यहाँ 3। बात समझ आती है? 2 से फिर और 2 से ये 5। आई बात समझ? 2 से 1 और ये 2 से 5।
आई बात समझ में भाई। तो क्या क्या बचा है आपके पास, इधर ध्यान से देखिए, एक तो 5 बचा है, एक 3 बचा है, और यह 5 ऊपर आएगा। तो 5 दिए 15, 15 पंजे 75, कितने दिन लगेंगे भाई, 75 दिन लगेंगे, ये आंसर। ठीक है। अब जिसको ये समझ आया वो ये ट्राई करे, नहीं समझ आया तो मेरे साथ फिर से सीखे। ये कहता है कि भाई 50 लड़के 50 टॉफियाँ 50 दिन में खाते हैं। तो मैं बोलूँ 50 लड़के 50 दिन में 50 टॉफियाँ खाते हैं। आपसे पूछा गया है कितने लड़के, सपोज करो 20 लड़के 25 टॉफियाँ 25 दिन में खाएंगे, तो मतलब 25 दिन में कितनी टॉफियाँ हैं भाई, 25। तो 25 से काट देना, 25 दूनी 50। बात समझ आती है भाई। 25 से ये काट दो, 25 दूनी 50, 2 से ये 2 काट दो, क्या बचा है भाई, बी की वैल्यू 50। तो 50 लड़के, ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। और 2 क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखो भाई। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। 20 आदमी 20 किताबें 15 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन की पढ़ते हैं, तो कितने दिन में 10 आदमी 50 किताबें 4 घंटे प्रतिदिन से पढ़ेंगे, भाई ये पूछा गया है। तो फिर से ध्यान करते हैं, M1 D1 H1 E1 बटे में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बटे में W2। तो भाई 20 आदमी कितने दिन में, 15 दिन में कितने घंटे, 8 घंटे करके 20 किताबें पढ़ते हैं। तो भाई आपसे पूछा गया है कि 10 आदमी कितने दिन में 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हुए 50 किताबें पढ़ लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट इसको काट दो भाई। देखो 20 से 20 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बात समझ आती है भाई। और कुछ तो नहीं कटेगा ना, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक तो 15 बचा है, एक 2, 15 2 30 और 5 इधर, तो भाई कितने दिन लगाएंगे वो, 150 दिन लगाएंगे, ये आंसर। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ भाई, ध्यान से देखो इसको। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है इसमें। ये क्या कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए करते हैं, तो भाई कितने दिन लगेंगे 24 औरतों को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी, मतलब एक आदमी की कुशलता औरत से दोगुनी है, ट्वाइस है, आया ना एफिशिएंसी का कंसेप्ट। अभी ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था भाई M1 D1 H1 E1 बटे में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बटे में W2। जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली चीज़ ध्यान रखना भाई, एक औरत की एफिशिएंसी आदमी से कितनी है, हाफ है, मतलब कि आदमी की एफिशिएंसी औरत से दोगुनी है। ये यूज़ करेंगे। अगर सपोज करो एक आदमी है एक औरत है, अगर औरत एक काम करेगी तो आदमी 2 काम करेगा। बात समझ आती है, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। 12 आदमी भाई 12 मैन, ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए काम करते हैं। तो 24 औरतें भाई 24 व्यूमेन, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में काम खत्म करेंगे। बात समझ आती है। अब ये चीज़ यूज़ करेंगे, देखो ये मैन की एफिशिएंसी, ये एक औरत की एफिशिएंसी भाई, तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ रख दो यानी कि 2, औरत की एफिशिएंसी यानी कि 1 यहाँ रख दो। तो ये कितना हुआ भाई 12, मैन की एफिशिएंसी 2, 15 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन। आगे देखो 24
एक औरत की एफिशिएंसी 1, 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन, डी डेज। बात समझ आती है भाइयों। अब दोनों साइड कट करो, देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 मतलब 24, ठीक है। 6 से 2 काट, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। बात समझ आती है भाई। 2 से काटो इसको, सॉरी 3 से काटोगे भाई यहाँ 5, 2 से काटो ये 5, तो 5 पंजे 25। कितने दिन लगाएंगे भाई, 25 दिन लगाएंगे, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखो कि बस पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन में है भाई 26 ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा मैंने वैरायटी चेंज की है। ये कहता है कि भाई 24 आदमी किसी काम को 50 दिन में 20 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए करते हैं, तो कितनी औरतें इस काम को 12 घंटे प्रतिदिन 100 दिन में ख़त्म करेंगी अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 20% औरत की एफिशिएंसी से कम है तो, ठीक है। सबसे पहले इसी लाइन को उठाते हैं भाई, ध्यान से देखो। एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है। देखो आदमी की एफिशिएंसी 20% कम है महिला से, तो भाई औरत की एफिशिएंसी अगर 100 है तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 20% कम, यानी कि 20 कम। तो इसको काट लो, एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 4 और 5। बात समझ आती है। अब इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो। 24 आदमी हर एक की एफिशिएंसी 4, 50 दिन में 20 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए काम खत्म करते हैं, तो भाई डब्लू औरतें लगेंगी, हर एक की एफिशिएंसी 5, 100 दिन में 12 घंटे 12 घंटे प्रतिदिन काम खत्म करते हुए करते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं भाई। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। बात समझ आती है। 12 दूनी 24 और ये 24, 5 एकम 5, 5 चौके 20। बात समझ आती है भाई। एक तो ये 4 बचा है, एक ये 4 बचा है, तो 4 चौके 16। कितनी औरतें लगेंगी भाई, 16 औरतें। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन प्री में काफ़ी पूछा जाता है वो हम सॉल्व करते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है प्री के और मेंस के पेपर में, दोनों में दिखता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काम 100 दिन में कुछ मजदूरों के द्वारा होना था, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण वह काम 110 दिन में ख़त्म हुआ। तो शुरुआत में कितने मजदूर थे या वास्तविक कितने मजदूर थे वो आपको बताना है। तो भाई देखो, मान लो डब्लू मजदूर 100 दिन में काम करते थे, ठीक है, लेकिन डब्लू में से 10 मजदूर नहीं आए, जिसकी वजह से काम 110 दिन में हो रहा है। तो भाई कर दो सॉल्व। 0 से 0, यहाँ 10 डब्लू, यहाँ 11 डब्लू माइनस 110, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो 110 इज इक्वल टू 11 में से 10 गए भाई डब्लू। तो शुरुआत में मजदूर कितने थे, 110। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अब नंबर ऑफ मजदूर कितने हैं, 10 मजदूरों के जाने की वजह से अब नंबर ऑफ मजदूर कितने। तो शुरुआत में 110 मजदूर थे, अब 10 मजदूर चले गए, तो कितने मजदूर रह गए भाई, 100। फिलहाल ये पूछा गया है, तो ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर, ठीक है भाई। तो ये अपना टाइप नंबर 5 ख़त्म होता है। अब हम अपने टाइप नंबर 6 पे चलते हैं और सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है वो लाइन कंसेप्ट, जिसके क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को लाइन पे डालेंगे और सॉल्व कर देंगे भाई। तो ध्यान से देखिए, लाइन कंसेप्ट हमारा टाइप नंबर 6, ध्यान से देखो भाई। चलो भाई अब हम करते हैं अपना टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, और इस टाइप का नाम है भाई लाइन कंसेप्ट, लाइन कंसेप्ट, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये लाइन कंसेप्ट क्या है और लाइन कंसेप्ट के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन हम करेंगे।
ठीक है। तो लाइन कंसेप्ट क्या है भाई, टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन एक लाइन पे डाल दिया जाता है। टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन एक लाइन पे डाल दो और उसको जिस सिचुएशन में सॉल्व करना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। दूसरा क्वेश्चन आता है भाई कि लाइन कंसेप्ट कब कब लगेगा। तो लाइन कंसेप्ट तब लगेगा जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि ये बंदा इतने दिन बाद चला गया, ये बंदा इतने दिन काम करने के बाद गया, या फिर ये बंदा काम ख़त्म होने से इतने दिन पहले चला गया, या इस बंदे ने इतने दिन काम किया, अगले बंदे ने इतने दिन काम किया, बचा हुआ काम तीसरे बंदे ने कितने दिन में किया। इस टाइप का जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वो लाइन कंसेप्ट के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट और अच्छा समझ में आने लगे। तो चलो भाई एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। चलो भाई इस क्वेश्चन से लाइन कंसेप्ट का मैक्सिमम पोर्शन सीखने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर बी काम की शुरुआत करे, बी स्टार्टेड द बिजनेस या स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज और 10 दिन तक काम करें, तो भाई कितने दिन में बचा हुआ काम ए अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि इस बंदे ने इतने दिन काम किया है और बचा हुआ काम दूसरे बंदे ने इतने दिन में किया है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एक लाइन पे डाल दो। अब इस क्वेश्चन को सपोज करो मैं इस लाइन पे डालूंगा इस पूरे क्वेश्चन को इस लाइन पे डालेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये कहता है कि भाई ए जो है किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए बी काम की शुरुआत करता है और 10 दिन तक काम करके चला जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से काम देखो, एक लाइन बनाओ कितने काम की, सपोज करो ए 18 दिन में बी 15 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 90 आएगा। 90 बटे में 18 यहाँ 5 और 90 बटे में 15 यहाँ 6। ये बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, आप ध्यान करो कि ये होता है टाइम, ये होता है भाई टाइम, ये होता है टोटल वर्क, और जो ये होता है एफिशिएंसी, या फिर एक दिन का काम। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये बात समझ आई। अभी टोटल वर्क कितना है भाई 90, तो आप एक काम करो, एक 90 वर्क की लाइन बना दो। ये कितने काम की है भाई 90 काम की एक लाइन बना दो, 90 काम की एक लाइन बना दो। यहाँ से काम की शुरुआत होगी, यहाँ काम का समापन या काम खत्म होगा, ठीक है। तो ये 90 काम की एक लाइन बनाओ। किसने काम शुरुआत किया है, काम की शुरुआत बी ने करी है। अब शुरुआत से 10 दिन तक, सपोज करो यहाँ 10 दिन खत्म हो गए, ये 10 दिन, इतने दिन तक बी काम करा, बी ने काम किया। फिर बचा हुआ काम, ये बचा हुआ काम है, ये किसने किया, ए ने किया। आपसे पूछा गया है कि ये बचा हुआ काम ए ने अकेले कितने दिन में किया। ये बात समझ आती है भाई। तो अब एक काम करते हैं देखो, बी ने अगर 10 दिन काम किया है तो बी का एक दिन का काम कितना है, 6 है। तो बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन का काम 6, तो 10 दिन में बी ने 60 काम खत्म कर दिया होगा। पूरा काम कितने लाइन का है, 90 काम का, 90 में से 60 खत्म हो गए यहाँ, तो भाई 30 काम यहाँ होंगे, और कौन करेगा, ए करेगा। तो ये 30 काम ए को करना है, 30 काम ए को करना है भाई। सपोज करो डी दिन लगाए, और एक दिन का काम कितना है ए का, 5। याद आया ना, हम करते थे कि भाई टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अभी टोटल वर्क कितना है 30, टाइम निकालना है, एफिशिएंसी 5 दे रखी है, तो ये काट दो भाई। 6 दिन लगाएगा, बचा हुआ काम ए 6 दिन में ख़त्म कर देगा भाई।
तो कितना आंसर आएगा इसका 6। देखो थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा अभी, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट और पक्का हो जाए। ध्यान से देखो भाई, देखो भाई ध्यान से देखो, इस कंसेप्ट को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में व बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर मिलकर 4 दिन तक काम किया फिर ए चला गया भाई, तो बचा हुआ काम बी अकेले ने कितने दिन में ख़त्म किया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डालेंगे भाई, बात समझ आती है। इस लाइन पे इस क्वेश्चन को डालेंगे। कैसे डालेंगे? ए किसी काम को 15 दिन में वह बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बात समझ आती है। तो दोनों का आप एलसीएम ले लो, जो हमारा पहले टाइप से तरीका रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई 60, 60 बटे में 15 यानी कि 4, और 60 बटे में 20 यानी कि 3 आएगा। बात समझ आती है भाइयों। तो देखो इस 60 काम को ये क्या है भाई टोटल वर्क, और ये क्या है एफिशिएंसी या एक दिन का काम या फिर इनकी क्षमता। बात समझ आती है भाइयों। तो यहाँ से काम की शुरुआत करेंगे, यहाँ काम ख़त्म करेंगे। कितना काम है ये टोटल? ये है भाई 60 काम। बात समझ आती है। अब वो कहता है कि मिलकर काम स्टार्ट हुआ, तो भाई ए और बी से आप मिलकर काम स्टार्ट करा दो। लेकिन जैसे ही शुरुआत से मान लो यहाँ 4 दिन हो गए, यहाँ 4 दिन हो गए, तो 4 दिन होते ही ए जो है वो चला गया। ए चला गया तो बचा कौन होगा? बी तो बचा होगा ना। तो वो पूछता है ये बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ए और बी ने 4 दिन काम किया है। ए और बी का एक दिन का काम कितना है भाई? 4 और 3 7। एक दिन में अगर ए और बी 7 काम करते हैं तो भाई 4 दिन में कितना काम किया होगा? 28 काम तो इन्होंने यहाँ कर दिया होगा। एक दिन में 4 और 3 7, 4 दिन तक काम किया तो 7 चौके 28, 28 काम यहाँ ख़त्म हुआ। टोटल काम कितना है? 60 है। तो ये काम कितना होगा भाई? 32 काम होगा। 32 काम होगा। और इस 32 काम को किससे करवाया है? बी से करवाया है। बी का एक दिन का काम कितना है? 3, तो 3 से काट दो। इतने दिन लेगा बी उस काम को ख़त्म करने में, इतने दिन लेगा। अगर ऑप्शन में या तो ऐसे मिलेगा आपको, या फिर ऑप्शन में भाई ऐसे मिलेगा 10 2/3 डेज बी लगाएगा उस काम को ख़त्म करने में। बात समझ आती है भाइयों। तो ये हुआ ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब इस कंसेप्ट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं भाई। ध्यान से देखो आप लोग। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज कर दी है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि बचे हुए काम का कितना भाग या कितना फ्रैक्शन जो है वो काम का बचा हुआ है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई, समझ आएगा। ये कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम लो 60, 60 बटे 15 4 और 60 बटे 20 यानी कि 3। बात समझ आती है। ये होता है टाइम, ये होता है भाई टोटल वर्क, और ये होता है एक दिन का काम या एफिशिएंसी या फिर एक दिन का काम। बात समझ आती है। ठीक है, तो अब मैंने बताया था भाई इस पूरे क्वेश्चन को इस लाइन पे डालते हैं। तो 60 काम की ये लाइन है, 60 काम की लाइन है। ए और बी ने एक साथ स्टार्ट किया, करवा दो। जैसे ही 4 दिन हुए ए चला गया, तो आपसे पूछा है कि भाई बी ने मतलब बचे हुए काम का हिस्सा, ये काम बचा हुआ है ना। तो देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 और 3 7, यानी कि 4 दिन का काम कितना होगा भाई? 28। 28 काम हो चुका है, 32 काम बचा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है? बचे हुए काम का कितना हिस्सा? तो भाई 32 काम बचा हुआ है, टोटल काम 60 था। तो मेरा फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना बचा हुआ है? 4 से काट देना, 8 पंजे 15, 8 बटे 15। तो इतना फ्रैक्शन मेरे काम का बचा हुआ है। अगर वो पूछे कि कितने काम का हिस्सा हो चुका है तो 28 काम हो चुका है। कितने का भाई? इतने का हिस्सा। 4 से काट देना, 7 बटे 15 जो काम है वो हो चुका है। बात समझ आती है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं।
तो चलो अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन से ट्राई करते हैं कि फिर से अपना कंसेप्ट और पक्का करें। ये कहता है कि ए किसी काम को भाई 24 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो आप। इनका एलसीएम आएगा भाई 72 यानी कि 72, 72 बटे में 24 यानी कि 3, 72 बटे में 9 यानी कि भाई 8 और 72 बटे में 12 यानी कि 6। बात समझ आती है? बात समझ आती है तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ भाई। ये है टोटल वर्क और ये है भाई एफिशिएंसी या एक दिन का काम। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है। अब मैंने बताया था कि भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डाल दो। तो ये 72 काम की सपोज करो एक लाइन है। कंसेप्ट सीखो, थोड़ा आराम से कंसेप्ट सीखोगे तो भाई पेपर में उतनी ही जल्दी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज करो 72 वर्क की एक लाइन है। वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। भाई यहाँ से काम की शुरुआत होगी, यहाँ काम खत्म होगा। तो बी और सी ने काम शुरू कर दिया। शुरू करने के 3 दिन बाद, सपोज करो यहाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद जो है उन्हें मजबूरन जाना पड़ा। तो बी भी चला गया भाई और सी भी चला गया ना। तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया है ये आपसे पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, बी और सी ने 3 दिन काम किया, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 8 और 6 14 यानी कि 14। 14 काम एक दिन में बी और सी ने किया। तो भाई 3 दिन में 14 दिए 42 काम तो कर दिया होगा। यहाँ पे 42 काम खत्म हो चुका है। कहाँ तक? यहाँ तक। उसके बाद ए आया, टोटल काम है 72, 72 है तो भाई 42 काम यहाँ खत्म हो चुका है। तो ए 30 काम करने आएगा या नहीं आएगा? और ए का एक दिन का काम कितना है? 3। तो 3 से काट दो भाई, 10 दिन लगाएगा ए उस काम को ख़त्म करने में। किस काम को? जो काम बचा हुआ था। तो है ऑप्शन में ये ऑप्शन। अब इसमें वेराइटीज़ कैसे होती है, ध्यान से सुनते जाओ। इसमें वेराइटीज़ कैसे बनती है क्वेश्चन में? वो पूछेगा कि भाई बी और सी काम खत्म होने से कितने दिन पहले गए। तो बी और सी काम खत्म होने से कितने दिन पहले गए हैं? 10 दिन पहले, क्योंकि 10 ही दिन काम किया है ना ए और बी ने। तो ए और बी काम खत्म होने से 10 दिन पहले चले गए। ऐसी वेराइटीज़ बनती हैं। अगर क्वेश्चन समझ आया ना भाई, कैसी ही वेराइटी हो आप कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। ध्यान से देखो। देखो भाई, इस टाइप का बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन में कम से कम मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे भाई। इस क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के सीख जाओगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए भाई। ये कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 54 दिन में और सी उसी काम को भाई 72 दिन में करते हैं। 72 यानी कि 72 डेज में करते हैं। मिलकर काम शुरू करते हैं। एक काम खत्म होने से 8 दिन पहले चला जाता है, बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक काम खत्म होने से 8 दिन पहले चला जाता है। बी जो है वो काम खत्म होने से 12 दिन पहले चला जाता है। तो आपको बताना है कि सी ने कितने दिन तक काम किया है। बात समझ आती है भाई? कंसेप्ट सीखो। सबसे पहले ये लिखा और इसका भाई आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 216। 216 बटे में 36 करोगे तो भाई 6, 216 बटे में 54 करोगे तो भाई 4 और 216 बटे में 72 करोगे तो 3। बात समझ आती है? मैंने बताया था आपको कि जो पूरा काम है, मतलब पूरा काम कितना है? 216। इसको एक लाइन पे डाल दो। ये 216 काम की एक लाइन है। ये 216 काम की एक लाइन है भाई। समझ आती है बात? अब वो क्या कहता है कि तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। तो भाई काम शुरू करा दो। ए भी है, बी भी है और सी भी है।
काम शुरू करा दिया। अब काम शुरू यहाँ से हुआ, काम खत्म यहाँ पे होगा। काम खत्म होने से 8 दिन पहले, तो भाई यहाँ से 8 दिन पहले, मान लो यहाँ है ये 8 दिन, ये 8 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया, तो यहाँ ए चला गया। बात समझ आती है? काम खत्म होने से 8 दिन पहले ए चला गया, और काम खत्म होने से 12 दिन पहले, तो 12 दिन यहाँ होगा कहीं, 12 दिन यहाँ होगा भाई। तो ये 12 दिन है, ये कितने हैं? 12 दिन, 12 डेज। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में पूरा लाइन कंसेप्ट समझ आएगा। तो यहाँ से 12 दिन पहले ये 12 दिन है भाई, ये 8 हैं, तो ये 4 दिन होंगे या नहीं होंगे? ये 4 डेज होंगे या नहीं होंगे? अब इन 4 दिनों तक ध्यान से देखो, अभी क्या है, यहाँ कौन गया है? बी गया है। बात समझ आती है? आगे देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ये 12 काम खत्म होने से 12 दिन पहले कौन गया? बी गया। 8 दिन ये, तो 4 दिन ये होंगे या नहीं होंगे? बात समझ आती है? यहाँ तीनों थे ए बी सी, यहाँ बी चला गया, तो भाई ए और सी तो बचे होंगे। बात समझ आती है? अब यहाँ ए भी चला गया, तो भाई सी अकेला बचा होगा यहाँ पे। समझ आ रही है ना बात? अब काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भाई। देखो ध्यान से, ये कितने थे टोटल? 12 दिन, 12 डेज। कहाँ से? काम ख़त्म होने से, और जहाँ बी गया यहाँ तक। समझ आती है? अब देखो, सी का एक दिन का काम कितना है? 3 है, तो सी ने 8 दिन तक 24 काम कर दिया होगा। यहाँ 24 काम सी ने कर दिया होगा भाई, ठीक है। आगे देखो, यहाँ 4 दिन तक किसने किया काम? ए और सी ने। ए और सी का एक दिन का काम कितना है भाई? 6 और 3 9, तो 9 के हिसाब से 4 दिन में 36 काम यहाँ निपट चुका होगा। बात समझ आती है? तो भाई देखो, इस पोर्शन में 36 काम निपटा है, यहाँ से यहाँ तक 24 काम निपटा है। टोटल काम कितना था? 216। समझ आती है बात? 216 में से 36 और 24 यानी कि 60 काम निपट गया। अभी 216 में से आप 60 काम हटाओगे तो 156 काम बचा है। 156 काम बचा हुआ है भाई। कहाँ से? यहाँ से लेके और यहाँ तक। समझ आती है बात? तो 156 काम कौन करेगा? ए बी सी मिलकर करेंगे। ए बी सी का एक दिन का काम कितना भाई? 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। मतलब कि इन बंदों ने 12 दिन तक और काम किया है यहाँ पर। बात समझ आती है भाई? अब देखो पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि सी ने कितने दिन तक काम किया। तो भाई देखो, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो 12 दिन तो यहाँ लग गए, 4 दिन यहाँ लगे और 8 दिन यहाँ, तो 12 और 4 16, 16 और 8 24। तो सी ने भाई कितने दिन काम किया? 24 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछता कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी चला गया, तो भाई काम शुरू होने से 12 दिन के बाद बी गया है। काम शुरू होने से कितने दिन बाद ए गया, तो काम शुरू होने के 12 और 4 16 दिन के बाद ए चला गया। ए ने टोटल कितने दिन काम किया है, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो 12 और 4 16 दिन ए ने काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया है? केवल यहाँ तक, यानी कि 12 दिन। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं भाई। समझ नहीं आया हो तो एक बारी रिवाइंड कर लीजिए, समझ आएगा भाई। फिर भी नहीं समझ आता तो एक बारी जल्दी से मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो भाई फटाफट देखना, देखो भाई फटाफट देखते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 54 दिन में, सी उसी काम को 72 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेना 216। 216 पूरा काम है, यानी कि टोटल वर्क। यहाँ 6, यहाँ भाई 4 और यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 216 काम की एक लाइन बनाओ, ये 216 काम की लाइन है। ए बी सी ने मिलकर काम शुरू किया, करवा दो। काम शुरू किया, काम ख़त्म होने से 8 दिन पहले, ये 8 दिन हुए हैं, इन 8 दिन पहले या फिर ये 8 दिन पहले कौन चला गया भाई? 8 दिन पहले ए चला गया, यहाँ ए चला गया। काम ख़त्म होने से 12 दिन पहले, तो काम ख़त्म से 12 दिन पीछे आ जाओ,
ये 12 दिन पहले कौन चला गया भाई, बी चला गया। बात समझ आती है। ये कितने दिन है, 12 दिन, 12 डेज। 12 डेज में से 8 दिन यहाँ पर, तो बचे हुए 4 दिन यहाँ आएंगे। बात समझ आती है। अब काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ध्यान से देखो। देखो ए बी सी है यहाँ पे भाई, बी चला गया तो ए और सी तो बचे होंगे, है ना। अब यहाँ ए बी चला गया तो सी बचा होगा, ठीक है। अब देखो सी ने 8 दिन अकेले काम किया है, तो सी का 1 दिन का काम कितना है भाई, 1 दिन का काम 3, तो 8 दिन में 24 काम तो यहाँ निपटाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ आती है बात। ए और सी ने 4 दिन काम किया है, तो ए और सी का 1 दिन का काम कितना है भाई, 6 और 3 9, 9 के हिसाब से 4 दिन तक काम करेंगे तो 36 काम यहाँ निपट गया। समझ आई। टोटल काम है 216 का, तो 36 और 24 60 काम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 काम निपटा है भाई, 60, ठीक है। तो 216 में से 60 काम यहाँ निपटा, तो बचा हुआ 156 काम यहाँ निपटा होगा, ठीक है। तो 156 काम किसने किया होगा, ए बी सी तीनों ने मिलके। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 के हिसाब से 156 काम करने में 1 और 2 12 दिन लग गए, 12 डेज। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 12 दिन लग गए भाई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि सी ने कितने दिन काम किया, तो भाई देखो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो तीनों में सी ने 12 और 4 16, 16 और 8 24 दिन, तो सी ने 24 दिन काम किया भाई। हमारे क्वेश्चन का आंसर रहता 24। बात समझ आती है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी गया, तो कितने दिन बाद बी गया है, 12 दिन, ये पहला क्वेश्चन। बी कितने दिन बाद गया है, 12 दिन। काम शुरू होने के कितने दिन बाद ए गया, तो 12 और 4 16, तो ए भाई 16 दिन के बाद चला गया। बात समझ आती है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई ए ने टोटल कितने दिन काम किया यहाँ, तो ए ने भाई यहाँ 12 और 4 16 दिन, ए ने 16 दिन काम किया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है। एक क्वेश्चन की वैरायटी और बनती है भाई, ए के जाने के बाद जो काम बचा हुआ है वो पूरे काम का कितना पोर्शन है। ए कहाँ गया है, यहाँ पर, ये काम के बाद ये काम बचा हुआ है ना, इस रिमेनिंग काम का आपसे भिन्न या फिर फ्रैक्शन पूछा जाएगा। तो भाई 24 काम बचा हुआ है, कब, जब ए गया है। टोटल काम कितना है, 216, इसको कैंसिल आउट कर लेना, ये बचा आंसर आएगा। या फिर बी के जाने के बाद बचे हुए काम का आपको रेशो वो बताना, फ्रैक्शन। तो भाई यहाँ कितना फ्रैक्शन बचा है, 60 काम बचा हुआ है, टोटल है 216। अगर ये कंसेप्ट समझ आया ना भाई, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% सॉल्व करने में सक्सेस पालोगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ बेहतरीन क्वेश्चंस प्लस क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि क्लास के अंदर ही सॉल्व करें। तब तक भाई पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, ठीक है। कुछ समझ आया हो तो भाई लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताओ अपने डाउट्स या कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, थैंक यू भाई।